प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो। आप सभी को जय मसीह की। दैनिक एक मिशनरी जीवन, एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ एक नई मिशनरी के साथ। आज की मिशनरी में हम बात करेंगे एल्बर्ट लेरॉय शेल्टन के बारे में। जन्म 9 जून 1875, मृत्यु 16 फरवरी 1922, मूल स्थान इंडियाना, संयुक्त राज्य अमेरिका। दर्शन चीन तिब्बत। आइए ध्यान देते हैं, चीनी और तिब्बतियों के बीच दुश्मनी कई सदियों पुरानी है। 1900 के दशक के अंत में बटांग क्षेत्र में एक चीनी सेनापति तिब्बतियों को उनके विद्रोह के लिए निर्दयतापूर्वक दंडित कर रहा था। उन्होंने विद्रोहियों के अंगों को काटने का आदेश देकर उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। एक मिशनरी ने उस जनरल से संपर्क करके उनसे अनुरोध किया कि वह गंभीर रूप से घायल लोगों की देखभाल करने की अनुमति दे। हैरान जनरल ने मिशनरी से पूछा कि वह उनका इलाज करने में क्यों दिलचस्पी रखता है, जबकि विद्रोही के अपने साथी देशवासियों को उनके प्रति कोई दिलचस्पी नहीं थी। मिशनरी ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु ने भी मेरे लिए ऐसा ही किया। वह मिशनरी एल्बर्ट लेरॉय शेल्टन थे, जो तिब्बत के एक अग्रिम मिशनरी थे। सुसमाचार से प्रबुद्ध होकर वे जनरल बाद में एल्बर्ट के भाई के समान बन गए। एक विनम्र परिवार में जन्मे एल्बर्ट का आध्यात्मिक रूप से अनुशासित पालन पोषण हुआ और वे नियमित रूप से चर्च जाते थे। उन्होंने 1899 में फ्लोरा बील से शादी की और 1903 में अपनी चिकित्सा की पढ़ाई पूरी की। उसी वर्ष में फॉरेन क्रिश्चियन मिशनरी सोसाइटी द्वारा चीन में मिशनरी सेवा के लिए नियुक्त किए गए। उनके अभिषेक के बाद FCMS ने उन्हें तिब्बत मिशन में डॉक्टर सुजाना कार्सन की मदद करने के लिए कहा, जिसके लिए वे तुरंत सहमत हो गए। चीन में एल्बर्ट ने अपनी पत्नी और डॉक्टर कार्सन के साथ हिमालय पर्वतमाला के ऊबड़-खाबड़ इलाकों में कठिन यात्राएं की और 1904 में तिब्बती सीमा के पास तचनियल पहुंचे। उन्होंने तिब्बती और चीनी सीखी और सुसमाचार का प्रचार करना शुरू किया। उन्होंने बीमारों और घायलों को चिकित्सा देखभाल प्रदान के लिए चीन तिब्बत सीमा पर यात्रा की। तिब्बत की राजधानी ल्हासा तक पहुंचने के अंतिम लक्ष्य के साथ उन्होंने बटांग में एक मिशन स्टेशन की स्थापना की। तिब्बती सीमाओं पर सेवा करना खतरनाक था, क्योंकि या तो चीनी सैनिकों या लुटेरों द्वारा पकड़े जाने की पूरी संभावना थी। एक बार एल्बर्ट को डाकुओं ने अपहरण कर लिया और 2 महीने तक प्रताड़ित किया। इस घटना के बाद वे ठीक होने के लिए अमेरिका गए, लेकिन मिशन को जारी रखने के लिए जल्द ही वापस आ गए। 16 अक्टूबर 1921 को जब एल्बर्ट अंततः ल्हासा की ओर निकल पड़े, तो डाकुओं ने उन पर घात लगाकर हमला किया और एक बंदूक की गोली से उनकी मृत्यु हो गई। प्रिय, प्रभु ने आपके लिए बहुत कुछ किया है। क्या आप उनके उदाहरण का अनुसरण करने की कोशिश कर रहे हैं? हे प्रभु, मुझे मेरे स्वार्थ के लिए क्षमा कर दो। मेरे जीवन के सभी क्षेत्रों में आपका अनुकरण करने में मेरी सहायता करो। आमीन। परमपिता परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें।